जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग और कर्म योग क्या है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 5। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग फल स्वरूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अब एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को आज पढ़ा मैंने। उसमें 5वें श्लोक का जो भावार्थ था कि ज्ञान योग से जो स्थान प्राप्त होता है, जो परम गति की प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति कर्म योग से भी होती है। कर्म योग का सीधा अर्थ मुझे यह समझ में आता है कि जो भी कर्म है उसे निस्वार्थ भाव से फल की आसक्ति से रहित होकर होने दिया जाए। और ज्ञान योग का अर्थ मुझे यह समझ में आता है कि जो परमात्मा का तत्व ज्ञान गुरु से मिलता है, अथवा जो परमात्मा का तत्व ज्ञान उपनिषदों में वर्णित है, उसके अनुसार जो अपनी स्थिति सतत शरीर में है, वह स्थिति स्वरूप में हो जाए। सांख्य का वही अर्थ समझ में आता है। तो मेरा सवाल यही है कि जो स्थान ज्ञान योग से प्राप्त होता है, वही कर्म योग से प्राप्त होता है, और दोनों को क्या एक ही समझना चाहिए? तो क्या केवल ज्ञान योग से उसकी प्राप्ति हो जाए तो कर्म योग की आवश्यकता नहीं है? ये सवाल पूछा उन्होंने। अब इसका उत्तर ये है कि इतनी लंबी चौड़ी बातें और परिभाषाएं नहीं होती हैं। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, प्रेम भक्ति योग हो, सबका संबंध मात्र अहम से है। अहम ही है जो वियोगी है, और अहम ही है जिसको किसी भी प्रकार के योग की आवश्यकता है। तो योग की बात जब आप करें, उसमें अगर अहम का कोई उल्लेख ही ना हो, तो निश्चित रूप से फिर बात किसकी हो रही है? योग किसके लिए है? योग तो वियोगी के लिए ही होगा ना। और वियोगी का तो आपने कहीं उल्लेख किया ही नहीं। कौन है वियोगी? हमारा अहम है वियोगी। ज्ञान का अर्थ है कि जो वियोगी है वह अपने आप को वियोगी मानना ही छोड़ दे। अहम है ही तभी तक जब तक वो अपूर्ण है, क्योंकि अपूर्णता ही वियोग है। मुझ में कुछ कमी है और मुझे उसमें कुछ जोड़ना है, इसी को वियोग कहते हैं ना। कुछ जोड़ दो अपनी कमी में तो शायद कमी पूरी हो जाए, शायद अपूर्णता पूर्णता में तब्दील हो जाए। तो ज्ञान योग का अर्थ होता है कि अहम अपने आप को अहम मानना ही छोड़ दे। वह कह दे कि मैं अहम तभी तक हूँ जब तक मैं प्रकृति के पीछे, संसार के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे भागना ही नहीं है। प्रकृति और संसार के पीछे भागने को ही कर्म कहते हैं। अन्यथा प्रकृति स्वयं जो कुछ करती है वो तो अकर्म है, वहाँ कोई कर्ता नहीं होता। नदी बह रही है, उसमें कुछ गति है,
कुछ होता हुआ प्रतीत होता है, पर वहाँ कोई कर्ता तो होता नहीं। जीव कर्ता इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अहम देह से माने प्रकृति से जुड़ गया होता है। तो ज्ञान योग का मतलब हुआ जो करेगी प्रकृति करेगी, मैं कुछ करूँगा ही नहीं। और यही कर्म संन्यास है कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं। मैंने कर्मों से संन्यास ले लिया। करने वाला कोई और है, वह करता रहे। करने वाली त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके तीनों गुणों का खेल चलता रहेगा। उसको जो करना है वो करे, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि करने की ज़रूरत उसको होती है जिसको कुछ पाना हो, जो अपूर्ण हो। पाने की लालसा अपूर्णता से ही उठती है, और मैं अपूर्ण हूँ ही नहीं। जब मैं अपूर्ण हूँ ही नहीं तो मुझे कुछ करना ही क्यों है? इसका मतलब यह नहीं कि मैं कर्मों को रोक दूंगा। इसका मतलब मैं कर्मों में सहभागी नहीं बनूंगा, मैं नहीं करूंगा। जो हो रहा है वो हो, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है कुछ भी करना। मेरा स्वभाव तो निरपेक्षता है, मेरा स्वभाव तो विश्राम और आनंद है। दौड़ धूप करना, छीना झपटी करना, होड़ करना, कहीं पहुंचना, कुछ पाने की लालसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा होगा मैं उससे जरा दूर हूँ, मुझे उसमें सम्मिलित शरीक नहीं होना है। ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में अहम ने अपने आप को कर्म से काट दिया। याद रखिएगा, कर्म रोक नहीं दिया, कर्म बाधित नहीं किया। बस यह कह दिया कि कर्म हो तो अपने आप हो, हम नहीं करेंगे, न करेंगे न रोकेंगे। तो यह ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग स्पष्ट हुआ आपको? ज्ञान योग मतलब कर्ता भाव का पूर्ण त्याग। मैं करता हूँ ही नहीं, और ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को कुछ करना ही क्यों है? मुझे कुछ पाने को नहीं है। मैं तृप्त हूँ, पूर्ण हूँ, अनंत हूँ अपने आप में। न पाना है न गंवाना है, न आना है न जाना है। तो यह ज्ञान योग हुआ। अहम ने अपना ही त्याग कर दिया। अहम ने इस धारणा का ही त्याग कर दिया कि वह अहम है। अहम एक धारणा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हुआ ज्ञान योग, और यही कर्म संन्यास भी है। अब हम पढ़ेंगे कि कर्म योग क्या है। अहम इस धारणा का त्याग कर ही नहीं पा रहा कि कुछ कमी है, कुछ खोट है, कुछ अपूर्णता है, कुछ पाना है। जब इस धारणा का त्याग कर ही नहीं पा रहा तो वह कुछ ना कुछ करेगा भी, क्योंकि वह अधूरा है। वह बिना करे तो मानेगा नहीं। जिसको कुछ समस्या दिख रही है वह समस्या के समाधान के लिए बार बार कुछ करता फिरेगा। जिसको लग रहा है कि वो प्यासा है वो पानी ढूंढता फिरेगा। जिसे लग रहा है कि अभी वह गंतव्य से दूर है तो वो दौड़ धूप करेगा ही। तो कर्म योग का अर्थ है कि ठीक है, मैं अहम हूँ, बेईमानी नहीं करूँगा। अहम भाव का त्याग मुझसे हो नहीं रहा। मैं मानता तो यही हूँ कि मैं अहम हूँ, लेकिन फिर एक काम करते हैं, खेल को साफ सुथरा रखते हैं। अगर मैं अहम हूँ
तो मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूरा होना। तो यह कर्मयोग है। मैं कुछ और करूँगा ही नहीं, बस वह करूँगा जो मुझे पूर्णता दिलाए। उसी परिणाम की आशा रहेगी मुझे। परिणाम की उस एक आशा को रखने को ही कहते हैं सब कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर देना। सब कर्म मेरे एक ही लक्ष्य के लिए होंगे और उस लक्ष्य का नाम है कृष्णत्व। कृष्णत्व अर्थात पूर्णता। मैं और किसी उद्देश्य के लिए फिर काम नहीं करूँगा। देखिए साहब, मैं अहम हूँ और ज्ञान योग मेरे काम नहीं आया। ज्ञान योग ने कह ही दिया कि तुम भूल ही जाओ कि तुम अहम हो, लेकिन मुझसे भुलाया ही नहीं जा रहा। मैं मजबूर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अहम हूँ। अच्छा ठीक है, आप अहम हैं, तो फिर आप याद रखिएगा कि आप अहम हैं। अगर आप अहम हैं तो दाएं बाएं का विविध प्रकार का काम मत उठा लीजिएगा। आप अहम हैं तो आपको एक ही काम फिर शोभा देता है। वो काम है कि अब पूर्णता की तरफ जाओ। अपने ही मुंह से कह रहे हो ना कि अपूर्ण हो, अहम हो। अगर अपूर्ण हो तो नाना प्रकार के कामों में समय क्यों खराब कर रहे हो अपना? जो अपूर्ण है उसकी तो एक ही अभिप्सा होनी चाहिए ना। क्या अभिप्सा होनी चाहिए? पूर्णता। तुम 10 दिशाओं में अपनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हो? तो यह कर्मयोग है। कर्मयोग को 2 तरीके से वर्णित किया जाता है। जो करो उसको कृष्ण को अर्पित कर दो। उसी को कहा जाता है कि जो करो उसको निष्काम भाव से करो। ये दोनों बातें एक ही हैं। समझिएगा, कामना सदा अधूरी होती है। अधूरी चीज की करी जाती है, छोटी चीज की करी जाती है। अब अहम है अपूर्ण, उसको कोई छोटी चीज चाहिए क्या? उसको तो कुछ ऐसा चाहिए ना जो उसको भर ही दे, छल छला दे उसको बिल्कुल। तो फिर कामना से तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कामना तो हमेशा किसी छोटी चीज़ की होती है कि मुझे जूता मिल जाए, लड्डू मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इज्जत मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए। कामना तो इन्हीं चीज़ों की होती है ना। लेकिन कर्मयोग का मतलब हुआ कि अब जब तुम अपने आप को अहम कह रहे हो तो अब बस एक ही कामना करना। कौन सी कामना? पूर्ण होने की कामना। छोटी मोटी कामना मत करना। छोटी मोटी कामनाओं के त्याग को निष्कामता कहते हैं। निष्कामता का अर्थ यह नहीं है कि अब कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता का अर्थ है कि अब बस पूर्ण ही चाहिए, उससे नीचे का कुछ नहीं चाहिए। उससे नीचे का अगर कोई लक्ष्य होगा तो हम छोड़ देंगे उसको। उसके नीचे की कोई कामना आएगी तो हम ध्यान नहीं देंगे उस पर। सब छोटी कामनाओं की उपेक्षा करते चलेंगे। जितनी भी छोटी मोटी कामनाएं आएंगी उनकी अवहेलना करते चलेंगे, क्योंकि छोटी मोटी कामना से मेरा काम बनना नहीं है। मेरी मांग तो बहुत बड़ी है। क्या है मेरी मांग? पूर्णता। उससे नीचे का कुछ चलेगा नहीं भाई। सब कर्मों को कृष्ण को समर्पित करने का अर्थ क्या हुआ? सब कर्म एक ही लक्ष्य के लिए हो रहे हैं। कृष्ण माने जो विराट है, जो अनंत है।
तो निष्कामता का अर्थ क्या हुआ? छोटी मोटी कामनाओं से अब कुछ लेना देना ही नहीं है। ये दोनों बातें एक हैं, समझिएगा। कृष्ण को सब कर्मों का फल अर्पित करने का मतलब हुआ सब कर्म एक ही लक्ष्य के लिए करूँगा, और कोई लक्ष्य सामने आएगा तो उसे ठुकरा दूंगा। लक्ष्य है शारीरिक सुख मिल जाएगा, मैं कहूँगा कि इस लक्ष्य के पीछे हमें जाना ही नहीं है, इस लक्ष्य से मुझे कोई लाभ ही नहीं है। कोई आएगा और कहेगा कि ये काम करो, इस काम से फलाना सुख मिलेगा। मैं पूछूंगा कि ठीक है, फलाना सुख मिलेगा, यह बताओ कि पूर्णता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, कृष्ण मिलेंगे? वह कहेगा कि नहीं, पूर्णता तो नहीं मिलेगी, कृष्ण तो नहीं मिलेंगे। हाँ, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। नहीं भाई, रुपए की मुझे अब कोई विशेष ज़रूरत है ही नहीं, जिसकी है वह मुझे दे सकते हो तब तो मैं ये काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैं वही काम उठाऊँगा जो मेरे काम का हो। बात तो सीधी सादी है ना। मैं काम वो करूँगा जो मेरी ज़रूरत को पूरा करे। कर्म फल कृष्ण को समर्पित करना और निष्काम भाव से कर्म करना दोनों बिल्कुल एक ही बात है। जब कहते हो कि कृष्ण चाहिए तो कहते हो कि ऊंचे की तरफ जाना है। जब कहते हो कि निष्काम कर्म करना है तब कहते हो कि नीचे के लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देना है। तो दोनों एक ही बात हुई ना। तो ज्ञान योग और कर्म योग में अंतर समझ में आया। ज्ञान योग उच्चतम है तकनीकी दृष्टि से। सैद्धांतिक रूप से देखो तो ज्ञान योग से ऊंचा कुछ है ही नहीं। ज्ञान योग कह रहा है कि लंबा चौड़ा कोई प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने अपने आप को अहम मान रखा है, तुम यह मानना छोड़ दो तो खेल खत्म। उसके बाद जो होगा सो होगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम न करता हो न भोगता हो। कर्म योग थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक है। कर्म योग कहता है कि इतना आसान है ही नहीं तुम्हारे लिए अपने आप को अहम भाव से मुक्त कर देना। तुम्हें कितना भी समझाया जाए कि तुम अहम नहीं आत्मा हो, यह बात तुम्हारे व्यवहार में उतरेगी ही नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सरल समाधान निकालते हैं। तुम्हारे लिए सरल उपाय यह है कि तुम कर्म करो, क्योंकि जो अहम मान रहा है अपने आप को वो तो कर्म करेगा, क्योंकि अहम की मजबूरी है कर्म करना। तो तुम कर्म करो, पर छोटा कर्म मत करो। तुम कर्म करो पर शुद्धता से भरा कर्म मत करो। तुम्हारे कर्म में एक विराटता हो। फिर कृष्ण अर्जुन से स्वयं ही कहते हैं कि देखो, दोनों का फल तो एक ही होता है, ज्ञान योग का और कर्म योग का। लेकिन इन दोनों में से श्रेष्ठ कर्म योग ही है। क्यों कह रहे हैं कर्म योग को श्रेष्ठ, जब दोनों का फल एक ही है? क्योंकि कर्म योग ज़्यादा व्यवहारिक है। ज्ञान योग बहुत ऊंचा है पर तुम्हारे करे होगा नहीं, और बल्कि ज़्यादा ज्ञानी बन जाओगे, पाखंडी हो जाओगे। कहते फिरोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आपके मन में ख्याल चल रहा होगा कि रसगुल्ला कहाँ है। तो ज्ञान योग में यही होता है। सब घूम रहे होते हैं ब्रह्म बनकर, आत्मा बनकर ऊपर ऊपर से, और अंदर से अहम भाव पूरा मौजूद होता है।
तो कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि अर्जुन देख, लेने देने की बात करते हैं, ज्ञान योग तेरे बूते की बात नहीं है, क्योंकि अहम भाव तुझ में बहुत सघन है। तू एक काम कर कि तू काम कर, बस छोटा काम मत कर, मुझे स्मरण रखते हुए काम कर। पूछा कर अपने आप से बार बार कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कृष्ण जैसी विशालता है क्या? मैं जो कर रहा हूँ कृष्ण के समक्ष भी करूँगा क्या? तो छुटपन में जीना छोड़, स्मॉल लाइफ, शुद्र जीवन ये नहीं चाहिए, बिग लाइफ, विराट जीवन ये चाहिए। फिर पर्सन करता एक सवाल पूछते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग में इतना अंतर क्यों बनाया गया है? क्या ये अलग अलग समय या अलग अलग व्यक्तित्व के लिए बनाए गए हैं? इसका उत्तर ये है कि हम सब अलग अलग हैं, इसीलिए। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान योग और कर्म योग साथ साथ चल रहा हो? इसका उत्तर ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने आप को अहम मानो भी और नहीं भी मानो? ज्ञान योग उसके लिए है जो अहम भाव का त्याग कर दे, और कर्म योग उनके लिए है जिनका अहम भाव छूट नहीं रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों ही श्रेणियों में हो? नहीं हो सकता ना। हाँ, फल दोनों का एक सा हो सकता है। कर्म योगी की अहंता स्वयं ही धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह बड़ी मज़ेदार बात है। अहम कहता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर चाहने के फलस्वरूप कुछ बड़ा मिल जाए तो झेल नहीं पाता। कहता खूब है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर उसे जो कुछ चाहिए वो छोटा छोटा ही चाहिए। कुछ बड़ा मिल गया तो खत्म हो जाता है। जैसे आग लगी हो और आग में अगर आप थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा कोयला डालें तो आग और भड़केगी। और आग लगी है और बोल रही है कि मुझे लकड़ी दो, मुझे कोयला दो, और आप ला करके पूरा जंगल उसके ऊपर डाल देते हैं तो क्या होगा? तो आग बुझ जाएगी। यह कर्मयोग है। तुझे चाहिए था ना, ले, अब छोटा नहीं दूंगा तुझे, अब बड़ा दूंगा। इतना दूंगा कि तुझसे पचेगा ही नहीं, तू खत्म हो जाएगा। अहम हमेशा मुंह खोले भिखारी की तरह मांगता रहता है कि और दो, और दो। उसे इतना दे दो कि उसको हृदयाघात आ जाए, कि इतना मिले कि हार्ट अटैक ही आ गया और मर गया। हम इतने छोटे लोग हैं कि हमें हमारा अभिष्ट भी छोटा ही चाहिए। इसलिए हमने जो लक्ष्य रचे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने सब देवी देवता जो रचे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। ब्रह्म मात्र अनंत है। बाकी हमने जब भी अपने लिए कुछ मांगा है, छोटा ही छोटा मांगा है। हम इतने छोटे लोग हैं। कर्म योग कहता है कि दूंगा, बहुत सारा दूंगा, तू मांगने के लिए मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में पूरा ब्रह्मांड दे दूंगा, क्योंकि तू मांगेगा तो है ही। तेरी अहम भावना बड़ी सघन है, तेरी जिद है अपूर्णता, तो ले, और चाहिए और ले। तो ये अच्छा तरीका है। उसे बार बार कहो कि मत मांग, मत मांग, तो वो मानेगा ही नहीं। ज्ञान योग क्या सिखाता है उसे? कि मत मांग। ज्ञान योग ने खूब सिखाया है कि मत मांग, मत मांग, और वह मांगना छोड़ ही नहीं रहा है, वो मांगे ही जा रहा है। तो कर्म योग क्या करता है कि मांग और मांग, ऐसा देंगे फल
कि फल खाने वाला बचेगा ही नहीं। वही कर्म कर जिसके परिणाम स्वरूप कृष्ण मिलते हों। जो भी कर्म करें आप लगातार पूछते रहें अपने आप से कि मुक्ति मिलेगी मुझे इससे। नहीं मिलेगी तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यहाँ मैं लगा हुआ हूँ 4 घंटे से कुछ करने में, और ये जो कर रहा हूँ क्या ये मुक्ति दिशा में सहायक होगा? होगा तो तन और मन से करूँगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल उठ खड़ा हो जाऊँगा कि नहीं करना है मुझे ये काम, इससे मुझे मिलना ही क्या है। मैं अहम हूँ भाई, अहम को क्या चाहिए? पूर्णता। मैं वियोगी हूँ, मुझे क्या चाहिए? योग। और मैं कर क्या रहा हूँ? मैं 4 घंटे से आलू तुलवा रहा हूँ। जब योग नहीं मिलना इन सब चीज़ों से तो ये काम करने ही क्यों है? सब काम को परखने का एक ही मापदंड है, और वो क्या है कि क्या योग मिलेगा मुझे? योग मिलेगा तो जूझ कर करेंगे, उस काम की खातिर प्राण दे देंगे, और नहीं मिलेगा तो जरा सा भी नहीं करेंगे। यह कर्म योग है। अहंता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। ज्ञान योग से जो फल मिलता है वह कर्म योग से भी मिल जाता है। तो बात आई समझ में?